इस बार हम अपनी सुमन पर कोई भी ग्रहण नहीं लगने देंगे। और लगनी भी नहीं चाहिए। अरे बिंदिया, प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो। बहुत सही समय पे आई हो बिंदिया। ये सब आप लोगन के लिए। ये हम सुमन और अंशुमन के लिए शगुन लाए हैं। धन्यवाद। केतारी, बेटा ये ले जाओ। सुमन, विंध्या दीदी, तुम दोनों को इस नव जीवन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ हमारी शादी पे आई। अरे आते कैसे नहीं, हमारी छोटी बहन और दोस्त सुमन की जो शादी है, जैसे हमें पता चला कि घर, ये परिवार एक नई मिसाल बनाने जा रहा है, तो ये बात पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को पता चलनी चाहिए, है ना? आ जाइए। आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम। जैसे ही हमें पता चला आपकी छोटी बहू हमारी दोस्त सुमन की शादी अंशुमन से करा रहे, तो हमें लगा जो खानदान इस समाज में एक नया मापदंड स्थापित कर रहा है, जो एकजुट होकर सामाजिक रूढ़िवादी सोच समस्याओं से लड़ रहा है, जो परिवार एकजुटता और संघर्षता का मिसाल है, वैसा एक ही परिवार हो सकता है, राय बहादुर परिवार। तो फिर कैसे नहीं आते? बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ये कह रही हो। हमने तो बस इतना किया है कि हमारे बच्चों की खुशियों को हमेशा समाज से ऊपर रखा है। एक मिनट। कहा खबर पक्की है? ठीक है, हम आप लोगों से माफी मांगना चाहेंगे। एक जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम सुमन की खुशियों को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप दोनों ये गठबंधन कर दीजिए।
दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब और आगे होंगे फेरे के लिए। तुमने मुझे स्वीकार किया है सुमन, मुझ पर विश्वास किया है। मैं कभी तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। आपने हम पर विश्वास किया है अंशुमन जी। हम जानते हैं आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। हम किसी भी हाल में इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत त्याग किया है। हर परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूटेगा सुमन। आपने हमारे सम्मान के लिए हर किसी का विरोध सहा है, फिर भी हमारे सुख दुख में साथ रहे। हम आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अब वधू फेरों के लिए आगे आएंगे। यहाँ फेरा भी पूरा हो गया। न जाने ये ड्रामा पार्टी कहाँ रह गया। लगता है सारा खेला चौपट हो जाएगा। भैया तो वैसे ही कैब आते आते रात हो गई है। अब आप बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहे हो? उड़ाओ गाड़ी, जल्दी जल्दी पहुंचना है हमको। हाँ भैया। खबर पक्की है ना? वो तान्या अंशुमन सुमन की शादी रुकवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमें कैब का नंबर भेजो, हम देखते हैं हमको आगे क्या करना है। भैया, ये कैब के आगे हमने कार रोको। यस मैम। ये कौन है? सिक्योरिटी, उस कैब की तलाशी लो और उसके अंदर जो लड़की बैठी है उसको हमरे पास लेके आओ। ये सुमन और अंशुमन का फोन काहे नहीं लग रहा? उनको कैसे बताएं तान्या की चाल के बारे में? चलो मैम ने बुलाया। एक मिनट तान्या जी, मैं भी चलता हूँ। मैं देखती हूँ कौन बुला रहे हैं। क्या हो गया? इतना हैरान काहे हो रही हो? हम हैं बिंदिया, सुमन की दोस्त, और तुमने सुमन को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके फाइन, बट अभी मेरा रास्ता काट के क्यों खड़ी हुई हो? काहे कि हमें पता चल गया है तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ कर नहीं पाओगी। मुझे बहुत देर हो रही है, अर्जेंटली पहुंचना है कहीं, सो प्लीज अपनी गाड़ी हटाओ और लीव। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा?
कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। काहे कि अंशुमन और सुमन की शादी हो चुकी है। What? क्या बोल रही हो ये? हाँ, और एक बात अच्छे से समझ लो कि राय बहादुर परिवार एक बहुत अच्छा और आदर्श परिवार है। पिछली बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अगर इस बार तुमने सुमन के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो सीधा जेल भिजवाएंगे। पता है ना कौन है हम? सुमन की दोस्त बिंदिया, बिंदिया सरकार। सिंदूर दान का वक्त हो गया है, आप लोग पर आ जाइए। आरती नंदिनी आ जाओ। I love you, Suman. विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। नंदिनी, सुमन को धुरतारे की पूजा करने के लिए ले जाओ। चले भाभी जी। आज का खेला में लेट हो गया, न जाने ये दोनों कहाँ रह गए। बस बस, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। जीते रहो बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। सारा आशीर्वाद बिग्बी के लिए ही दादाजी, मेरे लिए कुछ नहीं।
नंदन। आ गया बवंडर। अब सुमनिया किस फेरा का डेरा अपनाएगी? कहाँ चला गया था बेटा? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया था तू? तू बिल्कुल ठीक है ना बेटा? कहाँ चला गया था तू? अपनी माँ छोड़ के कहाँ चला गया था तू? बस अब आपका नंदन वापस आ गया है। आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं मौत के मुंह से भी लौट कर आ गया। बिल्कुल ठीक है ना बेटा? बेटा चमत्कार हो गया ये तो। तू ठीक है ना बेटा? कहाँ था बेटा? कहाँ था? बैठे को दादाजी। मिथिलेश ये देख नंदन। कहाँ चला गया था बेटा? कहाँ चला गया था? अब आप रोइए मत। मैं वापस आ गया होता, सब ठीक है। ओके, मैं भी ठीक हूँ। अबे कहीं मत जाना। कैसे? नंदन, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था? ठीक हो बेटा। अच्छा बहुत मिस किया यार तुझे, बहुत मिस किया। तू ठीक है ना? हाँ बेटे। कंग्रेचुलेशंस बेटे, आपकी शादी के लिए। आखिर मेरी पसंद ही आपकी पसंद बनी। हाँ, राइट? मुझे सब कुछ पता है बेटे।
मेरी होने वाली भाभी कौन है? क्या पता है तुझे नंदन? खाना भी सब कुछ पता है। आई नो एवरीथिंग।